नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का उत्तराखंड का दौरा, 2200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हरिद्वार में करेंगे फ्लाईओवर का उद्घाटन। गढ़वाल मंडल के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे नितिन गडकरी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का उत्तराखंड का ये दौरा, गढ़वाल मंडल के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। 2200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हरिद्वार में करेंगे फ्लाईओवर का उद्घाटन। तो गढ़वाल मंडल के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का उत्तराखंड दौरा और उत्तराखंड को दी कई सौगात। 2200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिससे कि उत्तराखंड में विकास की जो गति है वो और तेज होगी। कनेक्टिविटी उत्तराखंड की और बेहतर होगी, क्योंकि अगर हम बात कर ले किसी भी राज्य का विकास हो, किसी भी देश का विकास हो, तो उसके लिए सड़क हो, फ्लाईओवर हो, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी राज्य का विकास उतना बेहतर होगा। और आज उनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। को इस पूरी कार्य संस्कृति को बदलने का काम किया है। निश्चित रूप से यह अभूतपूर्व है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आज केवल हम लोग ही नहीं प्रशंसा कर रहे हैं। आज जब हम लाभार्थी सम्मेलनों में जाते हैं कि कितने लोगों को हमारे जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सरकार की किसी न किसी योजना के कारण से लाभार्थी होने का अवसर न मिला हो। यानी कि हर एक व्यक्ति लाभार्थी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग द्वारा मिलकर अनेक परियोजनाओं पर अभी काम किया जा रहा है। अभी हाल में ही विभाग के साथ बैठक कर प्रदेश के जितने भी सभी निर्माणाधीन और आगे होने वाले काम हैं उनकी हमने समीक्षा की है। कुछ आपने हमको अभी आगे जो काम करने हैं उसके बारे में भी बताया है। बहुत सारी जगह पर अभी एनओसी देनी है हमको, और आपने कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की स्वीकृति आप तत्काल भारत सरकार से हमको राज्य के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए दे देंगे। मैं आभारी हूं आपका कि अभी आपने 16,000 करोड़ रुपए की 59 परियोजनाएं रोपवे की हमारी जो है स्वीकृति की ओर बढ़ा दी है, वो हमको स्वीकृति मिल जाएगी। इसके अलावा अनेक परियोजनाओं पर काम हो रहा है। आज आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में जारी विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक है, और मुझे आशा है कि सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी होंगी। हमारी चार धाम सड़क परियोजना की तरह ही मानसखंड कॉरिडोर को भी राज्य का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तय कर इस पर हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। और आने वाले समय में ये हमारा जो टनकपुर का एक केंद्र है, जहां से आज हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी से अनुरोध किया कि इस क्षेत्र पर जहां मां पूर्णागिरी का ये धाम है, और मैं कह सकता हूं पूरे उत्तराखंड में केवल हरिद्वार में कई करोड़ों लोग साल भर में आते हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा होती है। और उस कांवड़ यात्रा में हरिद्वार में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस वर्ष आए। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर हम सारे धार्मिक स्थलों को देख लें तो सर्वाधिक अगर फुटफॉल कहीं पर होता है तो इस टनकपुर में होता है, जहां 50 लाख की संख्या जो है पूरे वर्ष भर पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की होती है। मां पूर्णागिरी का दर्शन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी के मार्गदर्शन में हमारे सीमांत इलाकों में आज सड़क का नेटवर्क बन रहा है। तेजी से वहां तक सड़कें जा रही हैं, सुविधाएं पहुंच रही हैं, विकास जा रहा है। और सामरिक दृष्टि से भी ये अति महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क की जरूरत जो कई सालों से जहां महसूस की जा रही थी, आदि कैलाश तक जाने वाली सड़कों का निर्माण हो रहा है। जौलीकौंग तक सड़क पहुंच गई है, गुंजी तक सड़क पहुंच गई है। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पर अपना दौरा किया, और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 18,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर आदि कैलाश और पार्वती कुंड के उन्होंने दर्शन किए हैं। भाइयों बहनों, उसके कारण से
आज तेजी से हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे लोगों का आगमन हो रहा है, बहुत सारे लोग हमारी तरफ आज देख रहे हैं, आने की तरफ देख रहे हैं। और हमारा प्रदेश धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां हमारे यहाँ 4 धाम, हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन के स्थल ही नहीं है, ये हमारी हजारों वर्षों पूरी जो हमारी सभ्यता है उसकी भी पहचान है, वो हमारे लिए धरोहर है, अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए